दोस्तों शुगर में हम क्या ऐसी चीज़ें कंज्यूम करें जिसे कंज्यूम करने से आपकी जो डायबिटिक है, आपका जो शुगर है वो कंट्रोल में आने लगे। आप अपनी लाइफस्टाइल में, अपने खाने में ऐसी क्या चीज़ें ऐड आपको करनी चाहिए जिससे आपका शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाए। दोस्तों इस वीडियो में आपको 8 चीज़ें बताने वाला हूँ ऐसी जिसे आप कंज्यूम करके अपनी डायबिटिक और शुगर को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहले पे आता है करेला। दोस्तों करेला का जो ग्लाइमेमिक इंडेक्स होता है वो काफ़ी लो है और साथ साथ करेले में कुछ ऐसे एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो आपके नेचुरल इंसुलिन को एक्टिव कर देते हैं, जैसे कि पॉलीपेप्टाइड पी। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा इंसुलिन होता है दोस्तों। जो इंसुलिन आप बाहर से लेते हैं वही इंसुलिन करेले के अंदर होता है। इससे आपकी बॉडी में ब्लड शुगर जितना भी होता है उसको अच्छे से मेटाबॉलाइज कर देता है, उसको अच्छे से यूज़ करने लगता है, जिससे आपके जो ब्लड में शुगर बैलेंस रहती है, ज़्यादा बढ़ने नहीं देता। तो आप लगातार करेले का इस्तेमाल कर सकते हैं। करेले का इस्तेमाल आप कैसे करें? करेले का आप जूस बनाए कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि वो जूस आपकी बॉडी के रगों में जल्दी से पहुंच जाता है। तो जूस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप सब्जी बना लीजिए। बट याद रखिए दोस्तों, सब्जी को ज़्यादा आपको पकाना नहीं है, उसमें कड़वापन होना चाहिए, तभी उसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा। दोस्तों नेक्स्ट है जामुन। जामुन का जो एक्शन होता है दोस्तों वो एस्ट्रीजेंट होता है, यानी कि ये ड्राई नेचर का होता है। ये आपकी बॉडी को पतला करने का और जो एक्सेस में जो पानी है, जो वाटर कंटेंट है, उसको सुखाने का काम करता है। क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद के हिसाब से जो डायबिटिक या शुगर की बीमारी होती है वो कफ प्रधान लोगों की में होती है, या जिसकी प्रकृति कफ की बिगड़ी हुई होती है, यानी कि जो बीमारी है कफ की होती है। तो दोस्तों उसी को सुखाने का काम करता है। दोस्तों जामुन वैसे तो आपको सीजन ही में ही मिलेगा, क्योंकि इसका सीजन बहुत छोटा होता है, 2 से 3 महीने का सीजन होता है मुश्किल से। तो बरसात के दिनों में जितने भी जामुन आपको मिले उसे आप ज़रूर कंज्यूम करें। 15 जामुन डायबिटिक पर्सन को कंज्यूम करना चाहिए डेली। और साथ साथ दोस्तों जो उसकी गुठलियाँ होती हैं उसको सुखा करके, उसका पाउडर बना करके उसे भी कंज्यूम किया जा सकता है, जिससे आपका जो ब्लड शुगर लेवल है काफ़ी हद तक वो बैलेंस करना शुरू कर देगा। 30% तक कम करने की क्षमता होती है जामुन और जामुनी गुठली में दोस्तों, तो इसको आप ज़रूर शामिल कीजिए। नेक्स्ट है बार्ले यानी जौ। अक्सर ये कहते हैं कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं वो अनाज नहीं खा सकते, यानी उन्हें अनाज कम खाना चाहिए। बट दोस्तों बार्ले और जौ एक ऐसा अनाज है जिसे डायबिटिक पर्सन को ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। दोस्तों आयुर्वेद के हिसाब से बार्ले सबसे ज़्यादा सात्विक अनाज में आता है। दोस्तों इसमें एक बीटा ग्लूकन नाम का तत्व होता है जो आपके कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ आपकी जो शुगर है उसको भी बैलेंस करता है। जो आपके ब्लड में ग्लूकोज होता है उसको भी बराबर मात्रा में रखता है। जितनी आपको ज़रूरत होती है ग्लूकोज वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में सप्लाई करता चला जाता है, क्योंकि जो आपका ये जो बार्ले होता है इसके अंदर अच्छी मात्रा में फाइबर भी होता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से ये थोड़ा ड्राई नेचर का भी होता है और ये कफ और वात को बैलेंस करने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों जो डायबिटिक पर्सन है वो अनाज की परवाह ना करें, बार्ले का कंजप्शन करें। इसकी आप रोटी बना के भी कंज्यूम कर सकते हैं या दलिया के फॉर्म में भी इसे कंज्यूम किया जा सकता है। दोस्तों याद रहिए बार्ले का जब आप रोटी बनाएं तो जो शुगर पेशेंट है वो सिर्फ बार्ले की ही रोटी बनाए, उसके अंदर कुछ मिलाए नहीं, खासकर जो गेहूं होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। दोस्तों नेक्स्ट है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। दोस्तों काली मिर्च के अंदर पाइपरिन नाम का एक तत्व होता है जो आपकी एंटी डायबिटिक ड्रग की तरह काम करता है। दोस्तों जब आप इसे कंज्यूम करते हैं लगातार काली मिर्च को, तो ये आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करके जो भी उसमें शुगर होता है या ग्लूकोज होता है उसको अच्छे से मेटाबॉलाइज करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों काली मिर्च का आप सेवन ज़रूर कीजिए। काली मिर्च का सेवन करना बहुत आसान है। आप कभी भी कोई भी सब्जी या कोई भी चीज़ आप खाते हैं तो उसमें 1/4 चम्मच तक पूरे दिन भर में आप काली मिर्च पाउडर या काली मिर्च का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है आंवला। दोस्तों आंवला के बारे में कौन नहीं जानता। दोस्तों आंवले के अंदर आयुर्वेद के हिसाब से 5 टेस्ट होते हैं। नमक टेस्ट को हटा करके 5 टेस्ट इसके अंदर होते हैं। और दोस्तों इसके अंदर एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। जब आप आंवले कंज्यूम करते हैं तो ये आपके ग्लूकोज को अच्छे से यूज़ करने लगता है बॉडी के अंदर, और बॉडी में
कम मात्रा में ग्लूकोज बनता है, जिससे आपकी जो डायबिटिक है, जो आपका शुगर है, वो कंट्रोल होने लगता है और साथ साथ जो डाइजेशन की इशू भी है वो भी ठीक होने लगती है। तो आंवले का आप सेवन ज़रूर कर सकते हैं। आंवले का सेवन करना बहुत आसान है। 3 से 4 आंवला 1 पर्सन के लिए, या तो आप इसका जूस बना लीजिए या तो आप इसकी चटनी बना के कंज्यूम कर सकते हैं। दोस्तों कई लोग इसका मुरब्बा खाते हैं या इसे पका करके खाते हैं, बट मैं ऐसा प्रेफर नहीं करता, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ पकाते हैं तो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है काफ़ी कम हो जाती है। जब आप आंवले को पकाएंगे तो उसका जो विटामिन सी की मात्रा है वो काफ़ी कम हो जाएगी, तो उसका इफेक्ट इतना नहीं आएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप या तो आप इसकी चटनी बना लीजिए अच्छे से टेस्टी, जैसे मैंने कई वीडियोस में अपने बताया भी है, और या तो आप इसका जूस बना के खाली पेट सेवन कर सकते हैं। चटनी तो आप खाने के साथ कभी भी सेवन कर सकते हैं, तो इसी क्वांटिटी होती है। दोस्तों शुद्ध शहद के बारे में लोगों में एक भ्रम फैला हुआ है। वो सोचते हैं कि शहद को नहीं खाना चाहिए जो शुगर पेशेंट होते हैं, बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शहद के अंदर 21 से 43% तक फ्रुक्टोज होता है। दोस्तों फ्रुक्टोज दुनिया का सबसे ज़्यादा स्वीटनर कह सकते हैं, इसको सबसे ज़्यादा मीठा एक पदार्थ होता है। साथ साथ दोस्तों फ्रुक्टोज के अलावा इसके अंदर सेलेनियम, आयरन, जिंक, फ्लेवोनॉइड और अलग अलग तरीके से मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये आपको नुकसान नहीं करता और इससे शुगर पेशेंट को ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। बट ध्यान इस बात का आपको रखना है कि ये आपको कंज्यूम मॉडरेट अमाउंट में ही करना है, ज़्यादा अमाउंट इसका नहीं लेना है। और कोशिश ये करनी है जो डायबिटिक पर्सन है वो पुराना शहद कंज्यूम करें तो और भी अच्छा है। तो शहद से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 से 2 चम्मच शहद कंज्यूम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हरी मूंग। हरी मूंग को आपको कंज्यूम करना चाहिए दोस्तों जो शुगर पेशेंट है। अब इसको कंज्यूम करने का तरीका बहुत सिंपल होता है, या तो आप इसके स्प्राउट्स बना लीजिए। जब इसके स्प्राउट्स आप बनाते हैं तो इसका जो एक्शन है वो डबल हो जाता है और ये आपके डाइजेशन के साथ साथ जो भी आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज है उसको मेटाबॉलाइज करके, उसको यूज़ करके आपकी जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल को बहुत हद तक कम कर देता है और साथ साथ आपके वेट को भी कम करने लगता है और आप भरा भरा फील करते हैं, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन B12 आ जाता है और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं और अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। तो हरी मूंग का डायबिटिक पर्सन को ज़रूर सेवन करना चाहिए, ये अपनी डाइट में आप ज़रूर शामिल करना चाहिए। अगर आप स्प्राउट्स नहीं बना पाते हैं तो आप इसकी दाल बना करके, सब्जी बना के भी कंज्यूम कर सकते हैं, बट आप प्रेफर यही कीजिए कि शुगर पेशेंट को स्प्राउट्स करके ही कंज्यूम करना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट है दोस्तों कुल्थी की दाल। दोस्तों कुल्थी की दाल हर जगह शायद आपको अवेलेबल ना हो, बट पहाड़ी इलाके में ये बहुत कंज्यूम की जाती है। कुल्थी की दाल दोस्तों आयुर्वेद में इसको पित्तवर्धक बोला गया है, मतलब ये थोड़ी आपके शरीर में गर्मी बढ़ाएगी, मगर साथ साथ दोस्तों ये कफ का नाश करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया जो शुगर की जो बीमारी होती है वो कफ कैटेगरी में आती है। तो दोस्तों साथ साथ ये एंटी हाइपरग्लाइसेमिक प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। जब आप इसे कंज्यूम करते हैं कुल्थी की दाल को, ये धीरे धीरे आपके जो शुगर है उसको लेवल में लाना शुरू कर देता है और ये धीरे धीरे रिलीज करता है आपके ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम में। और साथ साथ जब आप दोस्तों इसको स्प्राउट्स कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि हरी मूंग के बारे में, वैसे ही आप कुल्थी की दाल को अगर स्प्राउट्स करके इसकी सलाद के तौर पे इसमें टमाटर, प्याज और खीरा काट करके सलाद के तौर पे टेस्टी बना के इसे कंज्यूम करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसे आप कंज्यूम कीजिए। दोस्तों ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी जो डायबिटिक पर्सन को अपनी डेली लाइफ में ऐड करनी चाहिए खाने के तौर पे। जब आप धीरे धीरे इसको ऐड करना शुरू कर देंगे इन चीज़ों को, तो आपकी जो डायबिटिक या आपकी जो शुगर है काफ़ी हद तक कंट्रोल में आने लगेगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और मैं ऐसी हेल्थ से जुड़ी वीडियोज़ आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। और दोस्तों इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी हेल्थ से जुड़ी वीडियोस बनाने का, तो जिससे आप अपनी जो छोटी मोटी बीमारियां हैं और यहाँ तक कि जो मीडियम कैटेगरी बीमारियां हैं उसको खुद से ही ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों जय हिंद।